उसने तबाह कर दिया, यातायात को ठप कर दिया, देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। ये वो बदला अब ले रहे हैं उन पत्रकारों को गिरफ्तार कर रहे हैं आतंकवाद विरोधी कानून में कि आपने देशद्रोह का काम किया है। ऐसे पत्रकार हमारे 2 गिरफ्तार कर लिए। 60 पत्रकारों के जो है वो लैपटॉप और मोबाइल छीन लिए। जो न्यूज क्लिक से बहाना क्या बनाया कि विदेशों से पैसा आता है और जो ने ये विदेशों की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि बाकायदा ईडी ने छापा डाला था 2021 में। हाई कोर्ट ने ये कहा कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, इनको गिरफ्तार नहीं करना। लेकिन फिर दोबारा से जो ने किसानों से बदला लेने के लिए उन पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि गोदी मीडिया जो है वो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट धंधा सेक्टर का मीडिया है वो तो मोदी का प्रचार करने में लगा हुआ है और उसी का प्रचार कर रहा है। किसान की, मजदूर की, आम जनता की जो जन विरोधी नीतियां, महंगाई है, बेरोजगारी है, भयंकर कानून व्यवस्था बर्बाद होगी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, वो खबरें वो नहीं देखते, वो मोदी की खबरें देखती हैं। हम ये कहते हैं कि आप चीन का नाम ले रहे हो, चीन की कंपनियों को आपको पीएम केयर फंड में कोरोना के टाइम करोड़ों अरबों रुपए आपके इन्वेस्टमेंट करे, वो पैसा क्यों ले लिया था? आपने बाहर की कंपनियों से क्यों लिया? फिर अगर आप कोई पत्रकारों के कोई इन्वेस्टमेंट करता है वो वैधानिक है तो उसको तो आप जो ने देशद्रोह बता रहे हो। खुद पीएम केयर फंड में आप पैसा ले रहे हो, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड पहले से बना रखा था, पीएम केयर फंड अलग से आपने अपने मंत्रियों की ट्रस्ट बना करके अपनी निजी ट्रस्ट बनाई है, अरबों खरबों रुपया उसमें लेके आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो बड़ी बड़ी कंपनियों से। वो भ्रष्टाचार इसको नजर नहीं आता। अडानी की कंपनियां में चाइना की कंपनियां पैसा लगा रही हैं, वो देशद्रोह का नहीं नजर आता इसको जो है। तो इसलिए बाकायदा सरकार की नीतियों की आलोचना करना, सरकार के गलत कामों का विरोध करना, वो देशद्रोह में है और वो कुछ भी करे वो देश हित में है। ये आने वाले टाइम में अब एक राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति था उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी और वो कमेटी नगर पालिका से लेकर पंचायत तक, लोकसभा तक एक साथ चुनाव करवाएंगे। इस पर वो विचार कर रही है। आने वाले टाइम में ये हमारा संविधान और ये हमारा लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। इसलिए हमें सजग होकर के, ताकत बना करके इसको सबक सिखाना है कि हमारे किसानों के साथ ये बदला लेने की भावना रखते हैं। ये लोग किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, आम जनता विरोधी हैं। इनकी नीतियों को देश की जनता के सामने बता करके इनको एक्सपोज करना है। ये झूठे हैं, बेईमान हैं, लफाज हैं। ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट की सेवा करते हैं, किसान मजदूर से इनका कोई वास्ता नहीं है। वो जो पुराना जनसंघ था, हमारे बुजुर्ग जो बोलते थे कि भाई ये बड़े बड़े पैसे वालों के लोग हैं, किसान मजदूर के नहीं। लेकिन आधुनिक तकनीक से हमारे नौजवानों को गुमराह करके, झूठ बोल के ये सत्ता हासिल कर लेंगे। अब उस सत्ता से ये लोकतंत्र को भी खत्म करेंगे आने वाले टाइम में, ये खतरा है। तो इसलिए बातें तो बहुत हैं, बहुत सारी बातें हैं, ज्यादा विस्तार से बजाय आपके बीच में मोटी मोटी बातें रखे हैं। आप जरूर तैयारी करो। और भाई हमारी इच्छा तो ट्रैक्टर में चलने की है।